हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूँ। ये कार्य और समय का दूसरा वीडियो है। इसमें हम दो तरह के गणित को बनाना सीखेंगे, मैथ को बनाना सीखेंगे। एक जिसमें बारी बारी से होता है, अर्थात आपने देखा होगा प्रश्न रहता है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है और बी उसकी सहायता करता है, या ए एक दिन काम करता है, बी एक दिन काम करता है, ए एक दिन काम करता है, बी एक दिन काम करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दूसरा होता है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को करते हैं, ए कार्य प्रारंभ करता है, बी सी उसकी सहायता करते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि शॉर्ट ट्रिक आपने सीखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स इसको प्रिविलेज देते हैं ताकि बच्चों का समय बचे परीक्षाओं में। लेकिन जैसा मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, मेरा ये मानना है कि यदि आपको कंसेप्ट आती है किसी भी मैथ को बनाने का, तो आप बिना शॉर्ट ट्रिक के भी उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। यदि नहीं आती है हम नहीं कुछ कह सकते। प्रश्न देखिए, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, हमको नोबेल पुरस्कार मिलेगा इसके लिए। आप लोग इसको पढ़ना शुरू करें। ए, बी एवं सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 11, 12, 11, 20 एवं 55 दिन में करते हैं। कार्य ए प्रारंभ करें, ध्यान दीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय वस्तु होता है। कार्य ए प्रारंभ करे तथा बी एवं सी एकांतर दिन पर उसकी सहायता करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे, वो किसके बारे में बोल रहा है। कार्य कौन प्रारंभ कर रहा है, कार्य ए प्रारंभ कर रहा है, बी प्रारंभ कर रहा है, या सी प्रारंभ कर रहा है, या डी रहेगा तो डी प्रारंभ कर रहा है। क्योंकि लास्ट दिन जो कार्य बचता है वो जो प्रारंभ करता है उसी को करना होता है, और उसी के आधार पे दिन की काउंटिंग होती है। अब बहुत तरह से होती है, बस समझ रहे, बहुत तरह से होती है। और हो सकता है कि इसी में कुछ अलग भी बता दे, पूछ दे, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे पूछ सकता है या कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जुड़े रहिए हमसे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें मिलते रहें। और साथ ही मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं इतिहास, भूगोल, विज्ञान या अन्य जीएस से संबंधित चीज़ें जो हैं वो वीडियो के रूप में डालते रहता हूं। और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मिलेंगे जो मेरे तरह तरह के क्या कह सकते हैं चैनल के हैं। आप उसको देखिए, अच्छा लगे पढ़िए, सुझाव हो जरूर दीजिए। देखिए क्या कहता है, ए, बी एवं सी किसी कार्य को अलग अलग 11, 20 एवं 55 दिन में करते हैं। तो देखिए ए कार्य करता है कितना दिन में, 11 दिन में। इसलिए ए का एक दिन का कार्य बराबर 1/11, ठीक है। इसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/20। इसी प्रकार सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/55। यहाँ तक ठीक है। कार्य कौन प्रारंभ करेगा, प्रथम दिन। देखिए ये लिखना पड़ेगा, प्रथम दिन। नहीं लिखेंगे शुरुआत में समझ नहीं, प्रथम दिन। ए किया, प्रथम दिन उसको बी सहायता कर रहा है, तो हम लिखेंगे प्रथम दिन ए प्लस बी का एक दिन का काम बराबर 1/11 प्लस 1/20। इसको हल कर दीजिए, 220, 20 प्लस 11 यानी कि 220। यदि कैलकुलेशन मेरा सही है तो सही है, ठीक है। तो चूंकि पहला दिन ए प्लस बी किया था, दूसरे दिन कौन करेगा, ए प्लस सी। ध्यान रखिए दूसरा दिन उसको साथ बी काम नहीं कर रहा है, दूसरा दिन उसके साथ सी काम कर रहा है। का एक दिन का काम बराबर 1/, ए का एक दिन का काम था 11 प्लस
सी का काम था 1/55, इसको लिख लेंगे 55 5 + 1 यानी कि 6/55। ठीक है, तो प्रथम दिन का काम और दूसरे दिन का काम यानी टोटल कितना दिन काम हुआ बाबू बताइए तो? टोटल कितने दिन काम हुआ? टोटल हुआ कुल 2 दिन। कुल यहीं पे समझना 2 दिन। तो कुल 2 दिन में हुआ कार्य, कुल 02 दिन में हुआ कार्य बराबर निकाल दीजिए 31/220 + 6/55। इसको हल कर दीजिए, 220 से होगा 31 प्लस 4 बार में होगा 6 चौके 24, 5 3 2 5, अब बटा कितना 220 कट गया 1/4। तो 2 दिन में 1/4 काम हो गया। अब मैं यहाँ पे घेर के बना देता हूँ चूंकि नीचे जगह नहीं बचा है। ये देखिए ये वाला जो है ना आसान हिसाब है, इसके अगला जो दूंगा थोड़ा अलग रहेगा। ये 2 दिन में, अब यहीं पे हम लिख के बता देते हैं, ध्यान रखिए 2 दिन में 02 दिन में हुआ कार्य बराबर 1/4। तो पूरा काम कितना दिन में होगा? पूरा कार्य बराबर 2/1/4। हम पिछला वीडियो में बताए थे कैसे होता है सर, 8 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा? 8 दिन में। तो ये जो था ये बिल्कुल प्रारंभिक स्तर का हिसाब। ध्यान दीजिए हमने क्या बोला, हमने बोला कि ए, बी एवं सी किसी काम को अलग अलग 11, 20 एवं 55 दिन में करते हैं। यदि एक प्रारंभ करे, अब बी या सी एकांतर दिन में उसकी सहायता करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। हमने पहले लिखा कि ए कार्य करता है 11 दिन में, इसलिए ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/11। बी का 1 दिन का काम 1/20, सी का 1 दिन का काम 1/55। अब देखिए कंसेप्ट समझिए, कार्य ए प्रारंभ किया तो पहला दिन उसको बी के साथ काम करेगा, दूसरा दिन उसको सी काम का साथ करेगा। तो हमको यही 2 दिन का निकालना। तो प्रथम दिन का काम 31/220, दूसरे दिन का काम 6/55, यानी कि कुल 2 दिन में काम हुआ कितना? इतना 1/4। तो पूरा काम कितना दिन में होगा? काट दिए। ध्यान रखिए कि ये हमने इसलिए काट दिया कि ये कट सकता था, सब में नहीं कटेगा। या ये पूरी तरह से इस तरह से नहीं पूछता है, इसको बहुत अलग तरह से पूछेगा। कैसे पूछेगा जो मैं बता देता हूँ। ये प्रारंभिक चूंकि था बिल्कुल शुरुआती कंसेप्ट पर, तो हमने आपको ये समझने के लिए बता दिया। अब देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। ये सीजीएल में पूछा हुआ था जी, 12-13 के दौर में सब ऐसे पूछता था। आप विभिन्न प्रकार के जो किताब रखे होंगे पाठ्य पुस्तक, उसमें आपको मिल जाएगी इस तरह का हिसाब। देखिए ज़्यादा नहीं, 2-3 हिसाब से ही आपको मैं बता दूंगा। ये सारे हिसाब जो होते हैं ना कंसेप्ट पर होते हैं। अब चूँकि कहिएगा कह रहे श्रीमान हम इतना बनाएंगे, नहीं बनाना नहीं होता ना, परीक्षा में इतना बनाइएगा तो समय नहीं है। आपको आपका माइंड रीड कर लेना चाहिए कि ये कैसे बनेगा। दूसरा बात है कि जब भी परीक्षा में बैठिए हड़बड़ाइए नहीं। जो आपका सबसे ताकतवर क्षेत्र है आप पहले उसको हल कीजिए और हड़बड़ाइए नहीं। होता क्या है ना कि बहुत बार हम लोग मैथ रीजनिंग बना रहे हैं, का तो ना बना तो होता ही है कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो पूरा दिमाग उस पर लगाए हुए हैं। छोड़ दीजिए भैया, तुम रहो शांति से। उसके बाद जीएस वगैरह देख लीजिए कहीं पर है, फिर वहाँ पर जाइए। जब पूरा हो जाए समय पर जाए फिर वहाँ पर जाइए, क्या चीज़ है सो, कैसे है सो। और रीजनिंग मैथ का एक सबसे आसान उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सीखें, समझें और परीक्षाओं में गलती भी ना हो। प्रतिदिन टाइमर लगा करके 20 मैथ और 20 रीजनिंग बनाएं प्रतिदिन। मिलेगा कहाँ? तो हम जैसे लोग हैं उपलब्ध कराते रहते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा। हम 15-20 क्वेश्चन लगभग प्रतिदिन मैथ का, जीएस का या रीजनिंग का डालते रहते हैं। हालांकि रीजनिंग का भी मैंने नहीं डाल रहा हूँ अभी, क्या उसको बोलते हैं, मैथ और जीएस का ही डालता हूँ। तो रीजनिंग का तो सेट कहीं भी आपको मिल जाएगा। मैथ का सेट थोड़ा टेढ़ा होता है मिल पाना। वो मैथ सब कोई अपना क्या करता है ना कि पूरा अलग अलग देता है, अलग नहीं, मिक्स होना चाहिए। अब कहिए मिक्स से क्या फ़ायदा है? मिक्स का बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा ये होता है कि आप जब क्या उसको बोलते हैं
तरह तरह के मैथ को सोचना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उसी तरह से काम करता है। इसको ऐसे समझिए कि आपका पहला मैथ जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस का था, लाभ और हानि का था, लेकिन दूसरा मैथ जो था वो मेंसुरेशन का आ गया, तीसरा मैथ जो है वो ज्योमेट्री का आ गया, पांचवा मैथ जो है वो वर्क एंड टाइम का आ गया, छठा मैथ जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। तो इस तरह से जब आप बार बार अभ्यास करेंगे ना तो आपके सोचने की जो क्षमता होगी तीक्ष्ण हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और आप कैलकुलेट बहुत तेज़ी से करेगा, आपका माइंड बहुत तेज़ी से कैलकुलेट करेगा, और यही चीज़ परीक्षाओं में काम देगा आपको। क्योंकि परीक्षा में तो रहता नहीं है कि समय काम 5 हिसाब, प्रॉफिट एंड लॉस 3 हिसाब, ऐसा तो रहेगा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी तो परीक्षाओं में 5 जीएस उसके बाद 2 मैथ रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे इसको ऐसे ऐसे ऐसे, हर आदमी की अपनी क्षमता है, वो आप अपनी क्षमता विकसित कीजिए तभी आपको कम देगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लिख देते हैं, क्योंकि अभी मैं लिख के नहीं बता रहा हूं। प्रश्न कहता है कि ए किसी काम को 16 दिन में तथा बी इसे 12 दिन में करता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न। ए किसी कार्य को 16 दिन में एवं बी उसे 12 दिन में करता। ठीक है, ए कार्य प्रारंभ करें एवं बी दूसरे दिन करे, इस प्रकार एकांतर दिन प्रत्येक कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ये मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है। ए कार्य प्रारंभ करे और बी अगला दिन काम करे, यानी कि दोनों व्यक्ति रोज काम नहीं करेगा। एक दिन ए करेगा, ये दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, पांचवें दिन ए करेगा, छठे दिन बी करेगा। तो इस तरह से एकांतर दिनों में कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे। देखिए कुछ नहीं, एकदम आसान। देखिए लिखेंगे ए द्वारा प्रथम दिन किया गया कार्य बराबर 1/16। तो प्रथम दिन तो कर लिया, दूसरा दिन तो नहीं करेगा, तो दूसरा दिन कौन करेगा? बी द्वारा दूसरे दिन, बी द्वारा दूसरे दिन किया गया कार्य बराबर 1/12। तो यानी टोटल कितने दिन काम हुआ, यही समझना है। देखिए प्रथम दिन ए किया, दूसरे दिन बी किया, यानी कि कुल 2 दिन। मैं लिख दे रहा हूं, एकदम साफ साफ लिख दे रहा हूं, 2 दिन। तो लिखेंगे कुल 2 दिन में, कुल 2 दिन में हुआ कार्य बराबर कितना, क्या कार्य हुआ? तो 1/16 प्लस 1/12, 48, 16 तिहाई और 12 चौके 7/48। तो 2 दिन में 7/48 काम हुआ, 2 दिन में। कुल 0.2 गुने, ये समझिए, ये लाइन समझिए। आपको शतका पढ़ना है इतना बार कि 48 के पास चला जाए। 6 बार होगा, 7 7 49 तो पार हो जाएगा। 6 बार होगा तो कुल 0.6 चक्र में हुआ कार्य बराबर 7/48 गुने 6 बराबर 7 8 बार में 7/8। ये कि श्रीमान क्या तमाशा बना दिए। देखिए
2 दिन में हुआ काम 7/48, तो ऐसा फिर 2 दिन में कितना काम होगा 7। देखिए पहला 2 दिन में हुआ 7/48, फिर 2 दिन में होगा 7/48, फिर 2 दिन में होगा 7/48, ऐसा ऐसा कई बार 6 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 6 बार। तो हमने उसी को गुना कर दिया, उसी को हमने लिखा 6 चक्र। अब इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझिए कि आपको ध्यान रखना है कि कै राउंड होगा, जितना बार काउंटिंग में आएगा उतना ही राउंड होता। यदि यहाँ पे 35 रहता तो 5 राउंड होता, यदि यहाँ पे 34 रहता तो 7 चौके 28 4 राउंड रहता। यानी कि आपको इस शतका को पढ़ के 48 के पास जाना है, कितना नज़दीक, पार नहीं जाना है, उसके नज़दीक जाना, और जितना राउंड में आएगा उतने गुना कर देना। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ए बी का ए के द्वारा एक दिन में काम 1/16, बी के द्वारा दूसरे दिन में किया काम 1/12, कुल 2 दिन में हुआ काम बराबर 7/48। तो कुल 2 दिन में 7/48 काम हुआ, तो शतका पढ़ेंगे कि 48 के पास कितना बार में जाएंगे। तो 7 छक्का 42 होता है, 7 7 49 होता है, तो हमको 6 बार ही लेना, पार नहीं जाना। तो 6 राउंड में हुआ काम बराबर 7/8। तो 6 राउंड का मतलब कै दिन हो गया, एक राउंड में 2 दिन हो रहा है, तो 6 राउंड में हो गया, तो लिखेंगे कुल 12 दिन में हुआ कार्य बराबर 7/8। अब शेष काम निकालेंगे, शेष बराबर 1 घटाओ 7/8, यानी कि 1/8। तो 12 दिन तो हो गया। अब 13वां दिन कौन काम करेगा? तो पहले ही लिखा है कि ये कार्य प्रारंभ करें, ये कार्य प्रारंभ करें, तो 13वें दिन बाद बचा कार्य बराबर, एक कितना दिन में करता है? एक का एक दिन का काम है 1/16, एक का एक दिन का काम है 1/16, वो 1/8 ही काम कर पाता है। तो कितना हो जाएगा 1/8 घटाओ 1/16, यानी कि 16 2 1 घटाओ 1, यानी कि 1/16। 13वां दिन काम किया ए, तो फिर काम बच गया कितना 1/16। अब लिखेंगे 14वें दिन, 14वां दिन देखिए वो 12 दिन में करता है, तो 14वां दिन में काम हुआ बराबर, कार्य हुआ बराबर कितना, तो 12/16 3 4, यानी कि 3/4 घंटा वर्किंग घंटा में कर देगा वो, 3/4 वर्किंग घंटा में कर देगा। कहिए कि श्रीमान नीचे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। देखिए समझ लीजिए, 12 दिन में 7/8 काम हो गया, ठीक है। शेष काम कितना बचा, 1 घटाओ 7/8, यानी कि 1/8। अब 1/8 ज्यादा है कि 1/16 ज्यादा है, आप खुद समझ लीजिए। तो चूंकि 1/8 ज्यादा है, तो 13वां दिन ए से पूरा काम नहीं निपटेगा। तो कितना बच गया काम, तो 1/8 घटाओ 1/16, ठीक है ना, 1/8 घटाओ 1/16, तो बच गया आपका 1/16, 1/16 बचा। तो 14वां दिन चूंकि वो पूरा काम करता था 12 दिन में, तो 1/16 काम कितना दिन में करेगा, 1/12 है ज्यादा है कि 1/16 ज्यादा है, तो स्पष्ट बात है कि 1/12 ज्यादा है। तो 12/16 यानी कि 3/4 घंटा या 3/4 दिन में कर देता हूं मैं, दिन में। यहीं पे मैं दोबारा समझाऊंगा, दिन में। तो कुल समय बराबर 14 दिन हो जाएगा आंसर आपका। हमने अलग अलग लिखा, 12 दिन, 13वां दिन, 14वां दिन। रथी में देखिएगा तो लिखेगा 12 + 1 + 3/4, तो ऐसे लिख के आपको बनाना होगा। तो 14वां दिन समाप्त होगा। लेकिन एक्चुअल समय पूछेगा तब क्या करेंगे, 12 + 1 + 3/4, यानी कि 13.3/4। कहिए कि श्रीमान तो अलग काहे बताए, अलग हम इसलिए आपको बताए कि दोनों पूछेगा कौन सा दिन में, तो 14वां दिन समाप्त हो जाएगा, ऐसे पूछता है। या एग्जैक्ट पूछेगा तो इस तरह से, घंटा पूछ देगा तब हो गया, घंटा पूछेगा तब भी गड़बड़ाना नहीं, वो वर्किंग आवर देगा। मान के चलिए कि वो बोलेगा कि प्रतिदिन 12 घंटा काम होता है, तो आपको 3/4 को 12 से गुना कर देना, यानी कि 9 घंटा, लास्ट दिन 9 घंटा ही काम होगा। बात समझ रहे हैं?
यदि 8 घंटा रहता तो 3/4 गुने 8 यानी कि 6 घंटा, यानी कि 13 दिन 6 घंटा में काम समाप्त हो जाएगा। इस तरह से भी पूछता है। आंसर में देख लेता हूँ यही है कि नहीं है। आंसर जरूर मिलना चाहिए जी। 13.3/4 ठीक तो है जी, हाँ यही आता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, बहुत लोग यहाँ पर गड़बड़ाते हैं। अब आपको बटा के बारे में भी नहीं पता है तो दिक्कत है। 1/8 और 1/16, 1/8 1/12 कौन ज़्यादा है आपको ध्यान रखना। यदि ज़्यादा हो गया तो काम बच जाएगा, कम हो गया तो पूरा कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए ज़्यादा था 1/8 और 1/16, स्पष्ट बात है कि 1/8 ज़्यादा है, 1/16 उससे कम नहीं हो पाएगा, आधा काम बच जाएगा। तो 1/8 में से 1/16 घटा दिए। यहाँ पे हमने क्या किया कि चूंकि 1/8 1/16 काम बचा है और 1/12 करता है तो 1/16 काम जो कम है तो 12/16 कर दिया और हमने बता दिया। यदि यहाँ पर करते 8/16 तो 2 दिन हो जाता, तो 12 2 14 वहाँ तो निकल जाता, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं आ पाएगी, यही आपको समझना होता है। समझ रहे बात को। फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैथ जो होता है ना, यदि कैलकुलेशन ठीक है तो सबसे आसान विषय होता है और सबसे ज़्यादा आपको नंबर परीक्षाओं में मैथ ही देगा। मेरा तो ये मानना है, मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि यदि 25-25 का सेट है, परीक्षाओं में है कि 25 मैथ और 25 रीजनिंग होगा, तो आप कोशिश कीजिए कि 50 में कम से कम 48 को ले ले, 48 को ले ले। प्रश्न है राजेश एवं रोशन, सेम प्रश्न है। किसी कार को 9 एवं 15 दिन में अलग अलग करते हैं। राजेश एवं रोशन किसी काम को अलग अलग करते हैं 9 एवं 15 दिन में। यदि कार्य राजेश प्रारंभ करे एवं बारी से दोनों करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, सेम प्रश्न है तो हम लिख के बताते हैं आपको, फिर से हल करते हैं। हल राजेश का 1 दिन का कार्य बराबर 1/9, रोशन का 1 दिन का कार्य बराबर 1/15। अब चूंकि पहला दिन राजेश करेगा, दूसरा दिन रोशन करेगा, तो यहां लिखना होगा 2 दिन का कुल 2 दिन का कार्य बराबर 1/9 प्लस 1/15 लिख देंगे। 45 9 5 5 यानी कि 8/45। समझ रहे हैं। अब 8 को ले जाना है, 8 6 48 नहीं, 8 5 48, 8 5 40, तो कुल 0 2 अगुने 5 राउंड 5 चक्र में हुआ कार्य बराबर कितना हो जाएगा 8/45 अगुने कितना 5 5 से 9 यानी कि 8/9। फिर लिख देते हैं कुल 5 दूनी 10 दिन में
हुआ कार्य बराबर 8/9, 8/9। तो शेष कार्य, शेष बराबर 1 घटा 8/9 यानी कि 1/9, 1/9। तो चूंकि राजेश का एक दिन का काम है 1/9, तो 10 दिन में हुआ है, 11वें दिन राजेश का कार्य बराबर 9 गुने 1/9 काट देंगे, यानी कि एक पूरा दिन लेगा, पूरा दिन लेगा। लिख देंगे कुल समय बराबर, यहाँ कितना चक्र था, 10 दिन, और अंतिम दिन राजेश उसको पूरा कर दिया, तो 10 + 0 1 यानी कि 11 दिन। ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे, इस तरह से ये बनेगा। देख लेता हूँ आंसर है कि नहीं है जी। बिल्कुल सही है, मतलब हम सही बनाए हैं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये था कुछ एक ऐसे उदाहरण जो बारी बारी से, हालांकि यही नहीं रहता है, बहुतों तरह के रहता है। मैं चूँकि वीडियो लंबा हो चुका है, लगभग 25 मिनट का हो चुका है, ज़्यादा लंबा वीडियो देखने से दिमाग घूमने लगता है। तो इस वीडियो में हम यही तक रखेंगे। जो सेकंड हमने बोला था कि काम छोड़ के चला जाता है, उसके लिए अलग वीडियो रख दूंगा। इस छोटे से समय में पूरा नहीं हो पाया। मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी वीडियो 25-27 मिनट से ज़्यादा नहीं हो। तो अब आप क्या करेंगे, यदि आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो इसी कंसेप्ट पर सीखेंगे। आपके पास बहुत सारे मैथ होते हैं, फास्ट ट्रैक है, लूसेंट है, क्या उसका बोलते हैं, सगीर अहमद होते हैं, RS अग्रवाल होते हैं, बहुत जो भी आपके पास किताब है आप उसमें जाएं और इस तरह के मैथ को चुन के निकालें। मैं सबको नहीं बोल रहा, इस तरह के मैथ को चुन के निकालें और बनाने का कोशिश करें, खुद से बनाएं। हमको मत देखिए, खुद से बनाइए। एक बार कंसेप्ट को समझ लिए, फटाफट मैथ बनेगा। हमको यदि बनाना रहता तो हम यही पर बना दिए। 8 × 5 = 40, 5 दूनी 10, बच गया, ख़त्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। मैथ समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।